हेलो बच्चों, कैसे हो? देख लिए तीनों के तीनों अभी तक पार्ट मैग्नेटिक के? देख लिए नहीं देख लिए? एप्लीकेशन देख रहे हो बायर सावर्स लॉ की, राइट? तो आपको मैंने इसलिए एक एक वीडियो में एक एक एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूँ। और लास्ट वाली वीडियो बच्चों जरूर देखना, उसमें क्वेश्चंस मैंने किस तरह से अप्रोच किए हैं और भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे वादा करा है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कोशिश करेंगे कि वी विल ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो भी हम जरूर देखेंगे। आज एक और एप्लीकेशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। अगेन वी विल नॉट थिंक इन द सेम मैनर की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी, लंबा नहीं खींचना कि लंबा खींचेंगे और अगेन द थिंग्स बिकम कॉम्प्लेक्स, तो हमें वो काम नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। कुछ नहीं करना है, आराम से सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ एक्सिस है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, राइट? सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, सही है भाई? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, है ना, एक एक्सिस पे। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, अभी लास्ट वाली वीडियो में, वो हमने देखा था सेंटर पे निकाला था, है ना। लूप सर्कुलर ही था लेकिन हमने उसको सेंटर पे निकाला था। अब हमारे लिए अगर ये लूप है, अगर क्लास ये मेरा लूप है, ये मेरा एक सर्कुलर लूप है ना, ये मेरा एक सर्कुलर लूप है ये, तो उसके एक्सिस पे निकालना है। ये देखो, ये मेरा लूप है, आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरी एक्सिस है ना उसकी लूप की, बिल्कुल। तो ये मेरा लूप है और ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर द सीबीएसई बोर्ड भी, फॉर योर स्टेट बोर्ड ऑल्सो एंड फॉर योर कॉम्पिटिशन एज वेल। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये मेरा लूप है, राइट? और उसके एक्सिस पर, आई होप समझ रहे होंगे आप, उसके एक्सिस पर, राइट? उसके एक्सिस पर। तो अब अगेन मैं मान लेता हूं दो पॉइंट्स या दो एलिमेंट्स लेके चलता हूं। लेट अस एज्यूम एक एलिमेंट है ऊपर डीएल और करंट इसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है, ऐसे, है ना, जैसे बोलते हैं ना एक लूप है, ये वाला आपका सर्कुलर लूप है, उसमें करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ऊपर ले लिया और एक छोटा सा एलिमेंट मैंने नीचे ले लिया। मान लेते हैं उसको ऊपर डी और इसको सी नाम दे दिया। नाम तो कुछ भी दे सकते हो। तो इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है भाई साहब। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि उसके एक्सिस पर है, जो कि कितनी दूरी पे है सर? मान लो वो x दूरी पे है, मान लो ये डिस्टेंस a है ना, मान सकता हूं ना। मान लो वो डिस्टेंस कितना है सर जी, या a है या r ले लो, इट्स योर विश, आपकी इच्छा है, मैंने a ले रखा है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है r वेक्टर, याद है dl और r वेक्टर, आई होप यू रिमेंबर। तो dl और r वेक्टर है ना, सॉरी dl और r वेक्टर, ये तो ये जो dl है और ये r वेक्टर के बीच में मेजर चीज क्या है आप देख सकते हो। ये मेरा अगर सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये मेरा एक सर्कुलर लूप है। मैं देख रहा था भाई अगर कोई कड़ा वड़ा मिल जाता तो मैं और अच्छे से बताऊं। तो ये मेरा लूप है, दिस इज माई लूप, एक सर्कुलर लूप है, राइट? लूप, ओके। अब ये लूप है, इसमें मैंने ये देखो, ये मेरा लूप है। आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है सर, बनाता है नहीं बनाता है, राइट? अगर आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसमें एंगल कितना बनाएगा वो? 90 डिग्री बनाएगा नहीं बनाएगा? तो यही वो बना रहा है, देखो अच्छे बच्चों की तरह बना रहा है ना ये, बिल्कुल। तो ये जो लूप है, ये एंगल कितना बना रहा है सर? 90 डिग्री। तो I और ये DL और R के बीच में जो हमारा अभी तक बायर सावर्स लॉ का मेन गेम था, यानी कि जो थीटा है वो कितना है सर? 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये वाला जो एंगल है, ये दिख नहीं रहा होगा, ऐसे समझ में भी नहीं आता, तो ये एंगल थीटा 90 डिग्री है, जैसे कि मैंने आपको विजुलाइज करके अभी अभी बताया है। तो ये एंगल आपको सर जी
थीटा आपका 90 डिग्री है। जैसे कि आपको पता है ये एक लूप रहता है, ये टेंजेंट याद है ये, तो ये 90 डिग्री एंगल है। सही है भाई, टेंजेंट जो भी आप ड्रॉ करोगे उस पर तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो DL और R के बीच में एंगल सर जी 90 डिग्री हो गया। अच्छे बच्चों की तरह सेम डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट में भी मैं एक ये ड्रॉ कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है, राइट, ये C है, ये D है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट है, देख सकते हो डायमेट्रिकली अपोजिट, उसके बिल्कुल अपोजिट। अब सर इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है उस एलिमेंट की वजह से, क्योंकि मैंने ये माना है कि जो लूप में करंट जा रहा है इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट से बना हुआ है। बहुत सारे किससे बना हुआ है? एलिमेंट से बना हुआ है, छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट से DL 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 हर जगह। तो ये एक एलिमेंट माना है, तो ये भी उसके अपोजिट में मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना है, DL ही, सेम स्मॉल एलिमेंट, बस अपोजिट यानी कि डायमेट्रिकली अपोजिट है। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये रेडियस वेक्टर है, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर की ओर भागेगी, भागेगी नहीं भागेगी, याद है ना, ये लो अंदर की ओर। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट, राइट, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। बच्चों को डिफिकल्ट लगती है डेरिवेशन, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, देखो बिल्कुल आराम से है। तो ये dB है ना, ये dB है, अंदर की ओर जा रही है। फिर सर सिमिलरली नीचे वाले के लिए वजह से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, इतनी तो कॉमन सेंस रखोगे। अच्छा भाई, अब मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये एंगल अगर फाई है तो सर ये भी एंगल इसके साथ फाई बना रहा है। तो ये फाई है, ये 90 है, 90 माइनस फाई, और ये भी 90 होगा, तो ये सर फाई हो गया। समझे ना कैसे? ये 90 है, ये फाई है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये भाई साहब फाई नहीं होगा क्या? तो ये फाई हो गया, तो ये कितना हो गया? DB cos फाई, और ये क्या हो गया? DB sin फाई। सही है भाई, बात सही है। DB cos फाई और DB sin फाई, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है सर। अब सिमिलरली यहां पर भी सेम सिनेरियो है, ये भी आपका फाई एंगल बना रहा है, तो ये भी सेम सर DB cos फाई और ये भी DB sin फाई। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना मैंने एंगल कौन सा लिया है, ये भी ध्यान रखना क्लास, क्योंकि मैंने एंगल कौन सा लिया है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने कोई और एंगल लेते हो, जैसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो DB है ये एंगल अगर फाई बनाते हो, तो ये मेरा DB cos फाई हो जाएगा और ये DB sin फाई, द थिंग्स विल बिकम डिफरेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना विच एंगल यू आर टेकिंग आउट, तो दैट इज द मेन की ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे ये एंगल लिया है, तो ये फाई है, तो ये भी मैंने फाई लिया है, क्योंकि मैंने माना है कि जो भाई रेडियस वेक्टर है ये सेंटर के साथ, अगर ये सेंटर है उसके साथ एंगल वो फाई बना रहा है। अब मेन चीज सुनिएगा, फॉर ईच, ध्यान से सुनिए, फॉर ईच डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, फॉर ईच डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट DB cos phi will cancel out for each। अगर मैं कोई और भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लूंगा, सर ये वाले लेना चाहता हूं भाई साहब, इसके लिए भी ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे, इसमें भी DB cos phi वाला एक दूसरे के अपोजिट आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे कि ये सबसे सिंप्लीफाइड व्यू है, इसलिए हमने लिया ताकि आपको समझ में आए। तो इसलिए बोला गया फॉर ईच डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, for each diametrically opposite element DB cos phi सर कैंसिल आउट हो जाएगा और सर DB sin phi बार बार ऐड होता जाएगा, है ना। तो for each diametrically opposite element, ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए, कोई सा भी डायमेट्रिकली अपोजिट हो तो सबके लिए ये चीज वैलिड होगी। 2D में इसलिए मैंने आपको वही बोला, 3D के अंदर आप देखोगे ये इसके लिए ऐसे ही होगा, है ना, फिर ये सबके लिए, तो इट विल बी सेम।
तो हर एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के लिए यही चीज होगी। तो अब ओवरऑल dB cos phi तो सर एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे टू यू करके चला जाएगा और dB sin phi विल बी गेटिंग एडेड अप। तो ओवरऑल आपका जो B का मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इट विल बी dB sin phi। बल्कि आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर इसको मैं dB1 लेता हूं, इसको मैं dB2 लेता हूं, ये dB2 है ना, ये dB2 लेता हूं, तो आप नोटिस करोगे dB1 और जो dB2 है, अगर क्लास आप नोटिस करोगे dB1 की जो वैल्यू है निकाल के देखो सेम आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90, वो तो 1 ही है ना, साइन 90 लिख देता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, आर स्क्वायर है ना, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 91 हो गया, और आर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, का अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट में आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर, तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, कितना आएगा सर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्लास यही मेरा dB1 आ रहा है, और बाई चांस आप देखोगे सेम वे में ये x है ये a है, सेम वे में dB2 भी, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा। द मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम ऑफ बोथ dB1 ऑल्सो और dB2 ऑल्सो, दोनों के लिए। सही है, अब सुनिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सर सेम आ गया, बात समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ गया। अब जब मैं देख रहा हूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका नाम मैंने दे दिया सर dB। बार बार 1 और 2 क्यों करूं, दोनों को अलग अलग क्यों करूं, एक ही रखना है नहीं है। तो अब B को अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैं दोबारा से लिख देता हूं, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB साइन फाई, है ना, और सर dB की वैल्यू अच्छे बच्चों की तरह, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, तो आइडियल, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन फाई और है, साइन फाई क्या होता है सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये फाई है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ए अपॉन आर, आर कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लीजिए, ठीक है, ये मेरा B हो गया नहीं हो गया, यहाँ तक लिख लिया, ये रब कर दूं, राइट, तो ये मेरा सर B हो गया, आई एम रबिंग दिस, ठीक है, तो ये मेरा B हो गया। अब ये अगर मेरा B हो गया मानुभावो मेरे प्यारे प्यारे, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही होगा भाई, देख लो, 1 प्लस हाफ 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ dl सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए, बिल्कुल अच्छे से करेंगे क्लास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होता है, 2 पाई है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, है नहीं है। अब जिंदगी में एक नया शब्द आ रहा है आपकी लाइफ में, जो मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो i इंटू पाई ए स्क्वायर, तो 2i इंटू पाई ए स्क्वायर, सही है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मेरी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हुई। अब मैं एक नया शब्द आपकी जिंदगी में लेके आ रहा हूं, ठीक है, मैं एक नया शब्द आपकी जिंदगी में लेके आ रहा हूं, और वो नया शब्द है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है बताता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है, देखो अब ध्यान से सुनो, मान लो एक लूप है, ये मेरा एक लूप है, ठीक है, मान लो ये एक मेरा लूप है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो भाई कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैं टॉप व्यू देख रहा हूं सर, मैं क्या देख रहा हूं, टॉप व्यू देख रहा हूं टॉप व्यू, बच्चों देखो टॉप व्यू में आपको कैसा नजर आ रहा है,
सर एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है सर, बिल्कुल। अच्छा, अब यही चीज मैं घुमा रहा हूं लेकिन मैं इसको नीचे से देख रहा हूं सर नीचे से तो मुझे वो क्लॉकवाइज नजर आ रहा है सर, आप देख सकते हो नीचे से मुझे वो सर क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। वही लूप का जो करंट है आप करके भी देख सकते हो, ऊपर से आपको वो टॉप व्यू में एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा और वही चीज आपको अगर नीचे से देखोगे वो क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो याद करिए 10वीं के दिन क्लॉक फेस रूल्स। तो आपको ध्यान होगा अगर साउथ पोल बनता था यानी कि क्लॉकवाइज करंट होता था तो इट फॉर्म द साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बनता था तो इट विल फॉर्म आ नॉर्थ पोल। और एक और चीज, मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा जाता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इट ऑलवेज रिमेंबर, अगर मेरी एक बार मैग्नेट है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हमेशा जाएगा साउथ टू नॉर्थ। तो सिमिलरली अगर मेरा एक लूप है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर बनेगा नॉर्थ और नीचे बनेगा साउथ, तो हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट विल ऑलवेज गो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हमेशा ध्यान रखना नीचे से ऊपर जाएगा उस केस में, मतलब साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर करंट क्लॉकवाइज घूमेगा ऊपर तो डेफिनेटली आपका ऊपर साउथ बनेगा और नीचे नॉर्थ बनेगा। अगेन द मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे आएगी। बात समझ में आ रही है? और अगेन हम मैग्नेटिक मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है सर? करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू एरिया ऑफ द लूप, इनटू एरिया ऑफ लूप। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है, जो कि आपको पता है, अगर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स तो n i a, तो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा n i a। बात समझ में आई? n i a, ठीक है ना? n i a। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? n i a, इज इट क्लियर? चलिए, तो अब एरिया यहां पे कितना आएगा? पाई ए स्क्वायर। एरिया कितना आएगा यहाँ पे? पाई ए स्क्वायर, यही आएगा नहीं आएगा? n i a, यानी कि पाई ए स्क्वायर, यही होगा नहीं होगा इस केस में? तो पाई ए स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू, सर मैग्नेटिक मूवमेंट m आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मेरे ख्याल से तुम्हें जिंदगी आसान लग रही होगी। ये मेरा एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज माई फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सही है? इज इट क्लियर? सही है? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 क्लियर हो गया? अरे देख लो। अब सुनिए, मैं कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ, इसके अलग अलग तुम्हें केसेस समझाता हूँ। कैसे? मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो P था, ये पॉइंट मैं यहीं ले आता हूँ, ठीक है? यहाँ ये लो सर, मुझे यहाँ निकाल के दिखाओ आप, ठीक है? सेम। तो रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? ये रब कर रहा हूँ सब। तो अगर ये जो पॉइंट है, अगर ये कहाँ आ जाता है? अगर ये मान लो पॉइंट P है तो केस नंबर 1 लिख सकते हो आप थ्रू द केस नंबर 1। लो, केस नंबर 1। अगर इफ आई टॉक अबाउट केस नंबर 1 तो पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू 0 हो गया। हो गया नहीं हो गया? पॉइंट P इधर आ गया तो x विल बी इक्वल टू 0 हो गया। अगर x 0 हो गया तो सर मेरा ये एक्सप्रेशन होगा, यही होगा ना? चलिए देखते हैं। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई a स्क्वायर इंटू n, और सर x 0 हो गया, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की पावर 3/2। तो सर 2 से 2 की हैप्पी बर्थडे, a स्क्वायर का a क्यूब में से एक a बचेगा, ठीक है? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i इंटू पाई इंटू n अपॉन a, पाई से इसकी हैप्पी बर्थडे, 2 1 जा 2, 2 2 4, तो म्यू नॉट n i अपॉन 2a, म्यू नॉट
ni/2a। सर जी ये दिखा दिखाया फॉर्मूला है या नहीं है? ये दिखा दिखाया फॉर्मूला है या नहीं है? म्यू नॉट ni/2a। यस सर, ये तो लास्ट वाली वीडियो में ही था। म्यू नॉट i/2r याद आया? म्यू नॉट i/2r। नंबर ऑफ टर्न्स अगर n1 डाल दूं तो मैं सेम फॉर्मूला बन रहा है म्यू नॉट i/2r सेंटर पे। तो सर यानी कि मैं ये जनरलाइज फॉर्मूला मेरा ये सामने निकला है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो था मेरा केस नंबर 1। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब मैं बात करता हूं केस नंबर 2 की। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट केस नंबर 2। इस एक्सप्रेशन को छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है? अगर आपका जो पॉइंट है x इज वेरी 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 लेस देन a, ठीक है, बहुत छोटा है, x इज वेरी 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 लेस देन a, तो अब क्या होगा सर? व्हाट यू नीड टू डू, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो x इज वेरी वेरी लेस देन a, यानी कि x बहुत छोटा है, राइट? तो यानी कि यू कैन नॉट नेग्लेक्ट ऑल्सो, छोटा है a रेडियस से, x मान लो यही है, पास में ही है, तो व्हाट यू कैन डू, राइट? तो केस नंबर 2 अगर हम बात करें तो केस नंबर 2 में x इज आपका x लाई वेरी वेरी लेस देन a, रेडियस से वो बहुत छोटा है, बहुत पास में है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना? ऐसा है कि सर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक्सप्रेशन तो यही है ना? एक्सप्रेशन तो यही है सर, बिल्कुल बात सही है ना? एक्सप्रेशन तो यही है। अब क्या करोगे? व्हाट यू कैन डू? अब अगर मैं बोलता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई a स्क्वायर इंटू n अपॉन, ठीक है, तो मैं काम करता हूं सर, a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे का पावर 3/2 आ जाएगा, राइट? ये मेरा b है भाई साहब। तो मैंने, क्योंकि x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, x बहुत छोटा है, तो इस तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब a स्क्वायर को √3/2 से बाहर निकालेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, है ना? इस 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, ध्यान से बच्चों, ठीक है, पाई a स्क्वायर अपॉन n इंटू n, सॉरी, a क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का क्यूब, सॉरी 3/2, ठीक है, ये क्यूब से क्यूब कटा, तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, राइट? अब मुझे लग रहा है रब करना पड़ेगा भाई, ठीक है? तो अब यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2i अपॉन a, यही बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a इंटू पाई, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर 3/2, पाई से पाई कट गया, 2 1 2 2 2 4, म्यू नॉट i अपॉन 2a, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 1। तो देखिए सर, क्लास एक्सप्रेशन बड़ा क्लासिक आया है, म्यू नॉट i, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर -3/2, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। यही है, बिल्कुल बात सही है। अब सर डेफिनेटली बाइनोमियल थ्योरम जिंदाबाद, ये बनेगा, यही बनेगी ना? मैं इसको थोड़ा रब कर दूंगा अब। तो डेफिनेटली बाइनोमियल थ्योरम की वजह से ये जो पावर है वो अंदर आ जाएगी, तो म्यू नॉट i अपॉन 2a 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये मेरा एक b का सेकंड केस आ जाता है। अगेन n इज इक्वल टू 1 ही लेके चल रहा हूँ, तो 1 माइनस 3/2, क्योंकि पावर आपकी पता है अंदर आ जाती है और हायर पावर्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि x बहुत छोटा हो चुका है इस वजह से। सही है, क्योंकि अगर आपको भी पता है 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर 0.01, फिर है ना 0.01 का स्क्वायर 0.0001, तो छोटा 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 होता जाएगा। इसलिए बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम वी कैन यूज दिस। सही है क्लास, ये मेरा केस नंबर 2 हुआ। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। और आखिरी केस आपका आता है, वो आसान है, बहुत आसान है, जब आपकी x की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है एज कंपेयर टू a, यानी कि x लाई यानी कि बहुत दूर है
तो तब वो कैसा होगा, ठीक है। तो केस नंबर 3 अगर हम बात करें, द केस नंबर 3 जब x, केस नंबर 3 जब x इज वेरी 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 लार्ज देन a, जो वो बहुत 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 दूर है बच्चों, राइट, बहुत 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 दूर है, तब क्या करें सर? अगर x इज वेरी 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 ग्रेटर देन a तो क्या करें? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना सर, एक्सप्रेशन लिखो और बस नेगलेक्ट करेंगे सर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से जाऊं, इजी रहता है याद रखना। तो मैग्नेटिक मोमेंट और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। तो x बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो a उसके मुकाबले में आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन बड़ा इजी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन, ये 2 से 2 कट जाएगा उस केस में, तो x क्यूब बचेगा। ये लीजिए, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। तो इट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द ए, तो एक बहुत छोटे से पॉइंट की तरह वो नजर आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट केस बचता है जब सर x इज इक्वल टू a अगर हम रखते हैं, तब हमारी क्या पिक्चर बनेगी, है ना। व्हाट विल बी द पिक्चर व्हेन x इज इक्वल टू a, है ना, x इज इक्वल टू a। चलिए, तो ये बात समझ में आई, रब कर दूं, केस ए भी समझ में आ गया, केस 1 केस 2, मेरे ख्याल से क्लास और कोई छूटा ना हो केस, नहीं, ठीक है, क्लियर है ये, श्योर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूँ फ्रेंकली, ठीक है, बिल्कुल हो गया भाई। चलो, क्वेश्चन भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ करवा दूँ, इजी। आइए, तो ये बन गया। अब केस नंबर 4 जो कि एक आखिरी केस रहता है, केस नंबर 4, राइट, यही है मेरे ख्याल से, हाँ जी। 2m आ गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, तुम्हारा कोई केस छूटा ना हो भगवान। चलो, तो अब केस नंबर आपका ये आखिरी केस आता है, केस नंबर 4, व्हेन x इज इक्वल टू a। जब x इज इक्वल टू a है तब सर क्या होगा? तो सर आपको तो पता ही है, फॉर्मूला भी पता है, तो b इज इक्वल टू, इस फॉर्म में याद रख लो बच्चों ताकि याद रहता है, 2 मैग्नेटिक मोमेंट अलग से याद रहता है NIA, और 2m अपॉन, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, या फिर a के टर्म्स में भी ले सकते हो, तो 2a स्क्वायर की पावर 3/2, यही आएगा। अच्छा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है NIA, एरिया कितना है पाई a स्क्वायर, वापस खोल दिया है ना, तो 2a स्क्वायर की पावर 3/2, तो पाई से पाई का हैप्पी बर्थडे हुआ। अब ये म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू n, एक बार क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर, तो a स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2 इंटू 2a क्यूब, है ना, इंटू a क्यूब, तो a स्क्वायर से ये a ही बचेगा आपका, और नीचे बचेगा 3/2 प्लस 1 म्यू नॉट NI अपॉन 2 की पावर 5/2 इंटू a। क्लास, ये भी एक वन ऑफ द एक्सप्रेशन है जब x इज इक्वल टू a। याद नहीं करना, बेसिक एक्सप्रेशन याद रखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जैसी भी आए आपको वो सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, राइट। अब लास्ट आता है, लेकिन हाँ, अगर x इज लेस देन आ रहा है तो वो भी ध्यान रखना कि हमने उसका केस को कैसे पकड़ा है, क्योंकि वहीं पे ही गलतियां होती हैं। बाकी जगह बच्चे गलती कम करते हैं, लेकिन वहाँ पे गलतियां हो जाती हैं क्योंकि वो लगभग x को नेगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। x नेगलेक्ट नहीं है, अगर डेफिनेटली बहुत पास है तो यू कैन नॉट नेगलेक्ट इट, हाँ उसकी हायर पावर्स यू कैन नेगलेक्ट, सही है। चलिए, तो अब ये एक्सप्रेशन आया है। अब आपने ना, जो हम b और r के बीच में फॉर दिस सर्कुलर लूप एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो ग्राफ आता है ना बच्चों b और r के बीच में, तो ऐसा आता है कुछ। जब आप पूरी वैल्यूज़ डालोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि सर वो इस तरीके से इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, सही है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बच्चों या नहीं हो रही है? सही है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ तुम्हारी छुट्टी तो नहीं है, बस वो देखने दो मुझे, ठीक है, बस कोई चीज़ छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना था भाई उतना उसमें मैंने तुम्हें करवा दिया, क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं अगले लेक्चर में तुम्हें।
तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, बी और आर के बीच में इसका जो डिस्टेंस है वो इतना है, और इसका जो ग्राफ बन के आता है, क्योंकि एक्स क्यूब है, धीरे 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 जैसे आर बढ़ेगा तो बी की वैल्यू घटेगी। सेंटर पे जब एक्स इक्वल टू 0 है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो उस समय की वो मैक्सिमम आती है। और फिर नेगेटिव साइड में भी अगर आप नेगेटिव जाएगा तो बी और आर के बीच में ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, याद रहेगा। एक सिंपल केस डेरिवेशन समझ में आई बहुत अच्छे से। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, करंट हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, ध्यान रखना, राइट, अंदर की ओर, इधर की ओर। फाई ध्यान रखना, थीटा अगर आप एंगल ये लेते हो तो द थिंग्स विल बिकम डिफरेंट। आपका जो कंपोनेंट एडअप होगा वो डी बी कॉस फाई वाला कंपोनेंट एडअप होगा, ना कि डी बी साइन फाई वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाई एंगल इसको लिया है, तो प्लीज़ कीप नोटेड ऑल्सो। चलिए खैर, अब इसके ऊपर, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद आपके जो सर्कुलर लूप वाला आपने किया है, और जो आपने जो मैंने कल क्वेश्चंस करवाए थे, प्लस स्ट्रेट लाइन वाला भी। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस का ही वीडियो रहेगा डेफिनेटली, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जो भी अगली वीडियो होगी उस पर मैं तब जाऊंगा। क्लियर है? तो थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू दिस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि बस क्वेश्चन का ही रहेगा पूरा रिलेटेड टू दिस। क्लियर? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंट? यस। तो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग, एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके।